बीते दिन जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को 8 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल एयरपोर्ट पर एक गुलदार देखा गया था, जिसके बाद गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 8 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अंत में वन विभाग की टीम को सफलता मिली और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। गुलदार के एयरपोर्ट पर आ जाने से कई फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया। 8 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एयरपोर्ट पर रनवे के किनारे पाइप के अंदर घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। गुलदार की उम्र 1 से सवा साल के बीच बताई जा रही है। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर कई जंगली जानवर घुस चुके हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। रुड़की के मंगलौर में एक बार फिर से स्लॉटर हाउस का काम शुरू होने पर भाजपा से लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इसको रोकने का जियो जारी होने के बावजूद किसी अधिकारी ने इस जियो को दबाने का काम किया है और ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने यूपी की तरह उत्तराखंड में भी लव जिहाद पर कानून बनाए जाने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह कैबिनेट में पास कर दिया था कि हरिद्वार जनपद में कहीं पर भी स्लॉटर हाउस का निर्माण नहीं होगा। इसका जियो भी जारी हो गया था, लेकिन फिर भी चोरी छिपे से बंदा है वो जियो कहाँ अटक गया, किस व्यक्ति के द्वारा अटकाया गया है, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस लव जिहाद के विरुद्ध सख्त कानून जो है उत्तराखंड में बनना चाहिए। आपको बता दें कि जिला पंचायत गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता में लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि किसी भी कीमत पर धर्मनगरी हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने नहीं दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 21वें प्रांत अधिवेशन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला संगठन मंत्री शाश्वत खंडूरी ने बताया, आगामी 13 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 21वां प्रांत अधिवेशन पिथौरागढ़ में आयोजित होना है, जिसके लिए आज पौड़ी से इसका एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। अपने संगठन की ऐसी परंपरा रहती है, साल में एक बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन और अभ्यास वर्ग हम लोग आयोजित करते हैं। उसी के अंतर्गत अपने 21वां प्रांतीय अधिवेशन उत्तरांचल प्रांत का यह 13 दिसंबर को आयोजित होना है। यह प्रांत अधिवेशन पिथौरागढ़ जिले में होना तय हुआ है और उससे पूर्व अपने 2 दिन का प्रदेश का अभ्यास वर्ग रहेगा, जिसके माध्यम से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण होगा। पौड़ी में आयोजित बैठक में आगामी 11 दिसंबर से 3 दिवसीय प्रांत अधिवेशन में प्रतिभाग को लेकर समीक्षा भी की गई। 11 व 12 दिसंबर को पूरे प्रांत से आए कार्यकर्ताओं के लिए अभ्यास वर्ग आयोजित होना है, जिसमें संगठन की राजनीति के बारे में बताया जाएगा और 13 दिसंबर को अधिवेशन आयोजित होगा। जनपद से अधिवेशन में 8 छात्र कार्यकर्ता व 2 छात्रा कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर घनसाली से ऋषिकेश जाते समय ऊनी बैंड नरेंद्र नगर के समीप एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, जिससे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें चालक को गंभीर चोटें आई हैं व परिचारक की ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। थाना मुनी की रेती द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल ऋषिकेश ले जाया गया। रुद्रपुर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खेड़ा कॉलोनी पुलिस चौकी के सामने से ही चोरों ने एक स्प्लेंडर बाइक चोरी कर ली। घटना कल शाम 7 बजे की है। चोर का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में हुआ कैद। उत्तराखंड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम प्रेमलाल ने मसूरी के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की। वह सभी को जनता की शिकायतों का तत्काल निवारण करने के निर्देश दिए। एसडीएम मसूरी प्रेमलाल ने बताया कि अगले माह से हर विभाग को शिकायतों का विवरण देना होगा और शिकायतों का निवारण क्यों नहीं हुआ इसका भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर हर सप्ताह 2 बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। विकासखंड और तहसील स्तर के अधिकारी शिविर में प्रतिभाग करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। क्यूआरटी के सदस्य सभी तरह की कार्यवाही की जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स के पास कोविड-19 से बचाव के लिए बने टीके के रखरखाव व भंडारण व शीत श्रृंखला बनाए रखने के लिए वैक्सीन के क्रियान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन की जिम्मेदारी होगी।
लाल कुआं विधानसभा गोलापार क्षेत्र के बागजाला मोटर मार्ग पे इतना जर्जर हो गया है कि यहाँ वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना तक दुश्वार है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, जबकि 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर स्कूल और आधा दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं। यही नहीं, यह मार्ग क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से भी जोड़ता है। बागजाला मार्ग की गिनती गोलापार क्षेत्र के महत्वपूर्ण सड़कों में होती है, पर मौजूदा समय में यह मार्ग क्षेत्र की जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस गांव में कई आज ये तो 3.5 साल हो जाते हैं फिर, और तब से इस रोड की हालत बहुत बुरी है। आए दिन लोगों को चोट लगते रहती है। मार्ग पर हुए गहरे खड्डों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 2 पहिया वाहन फिसलने से आए दिन लोग चोटिल होते रहते हैं। उत्तरकाशी बड़कोट तहसील के काल गांव में फूड पॉइजनिंग से अचानक दर्जनों लोग बीमार हो गए। अभी तक बड़कोट के अस्पताल में 6 से 7 लोगों को भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी लोगों की जांच गांव में ही की जा रही है। गांव में उप जिला अधिकारी बड़कोट व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद हैं। गौरतलब है कि गांव के सामुदायिक समारोह में खाना खाने के बाद से ही फूड पॉइजनिंग की शिकायत आने लगी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी के हाथों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास कार्यक्रम की तैयारी की कमान दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक सभी प्रमुख चौराहों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कुंभ मेला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। कुंभ मेला प्रशासन हरिद्वार के व्यापारी वर्ग को भी साथ लेकर चल रहा है। इसी के तहत सीसीआर भवन में आयोजित बैठक में हरिद्वार के कई व्यापारी संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। मेला अधिकारी दीपक रावत ने सभी व्यापारियों से कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए सुझाव मांगे। जितने भी यहाँ पे सजेशंस थे कि हमारा जो प्रचार प्रसार मटेरियल बनेगा कोविड नॉर्म्स का पालन करते हुए वो सभी जगह अच्छे से डिस्प्ले हो, डूज एंड डोंट्स का पालन किया जाए, मास्क सभी लोग पहने, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है जिसमें सबकी जिम्मेदारी है और सबको मिलजुल के काम। व्यापारियों ने कुंभ मेले में पहचान पत्र, परिवहन सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, पार्किंग, सौंदर्यीकरण और पुलों को लेकर कई सुझाव दिए। मेला अधिकारी दीपक रावत ने सभी व्यापारियों के सुझावों को गहनता से सुना और सुझाव पर विशेष जोर देकर कोरोना के नियमों को ध्यान में रखकर कुंभ मेला संपन्न कराने की बात कही। और आज की इस बैठक से एक बात से निश्चित रूप से मैं सहमत हूं और मुझे विश्वास है कि कुंभ मेला का आयोजन भव्य और दिव्य रूप में होने वाला है। हम लोग विश्व के समक्ष एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करने वाले हैं कि कोरोना महामारी के पश्चात एक इतना बड़ा आध्यात्मिक संगम, इतना बड़ा एक आध्यात्मिक आयोजन हम हरिद्वार में। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।